माननीय बीमा भारती जी को जनता दल यू ने विधानसभा में गृह प्रवेश करवाया, माननीय मंत्री बनाया और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तो इस्तीफा देते हैं, लेकिन अंतिम कस तक विधानसभा में बने रहेंगे। अरे विधानसभा से रिजाइन करिए ना। नैतिक रूप से अगर पार्टी से रिजाइन कर दिया तो जिस पार्टी ने आपको एमएलए बनाया है तो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने में क्या दिक्कत है? नाराजगी बहुत दिनों से थी उनकी, कहा जा रहा था। अरे अच्छा, खुशी था तो उस समय नाराजगी थी। अरे नीतीश कुमार ये ने जो अति पिछड़ा समुदाय के लिए काम किया है, जो पिछड़ा समुदाय के लिए काम किया है, समाज के सारे तबकों के लिए काम किया है, वो नजीर है, उदाहरण है। अच्छा, ये सम्राट चौधरी है, उन्होंने भी लालू यादव पर हमला किया और कहा कि लालू यादव ऐसे नेता है जो टिकट बेचने में माहिर है और अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा। पहले बेटी से किडनी ली है, फिर उसका उनको टिकट दे रहे हैं। अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने का क्या संदर्भ है वो जाने, लेकिन माननीय लालू प्रसाद जी की कार्यशैली रही है कि गिव एंड टेक का, तो स्वाभाविक है इस ढंग के आरोप तो उनको झेलना पड़ेगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा है कि जब 8-9 बार उनको समन आया, वो नहीं गए, समन का सम्मान नहीं किए, तो वो गिरफ्तारी के लिए आमंत्रित कर रहे थे। अगर पहले ही बुला के चले जाते हैं नहीं, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने तो देश के संविधान को कलंकित करने की पूरी तैयारी कर ली है। भाई, राज्य का मुख्यमंत्री जेल की सलाखों के भीतर हो और वह इस्तीफा नहीं दे, ये तो मजाक हो रहा है, लोकतंत्र के साथ मजाक हो रहा है। और ऐसे लोग सार्वजनिक जीवन के कैसा उदाहरण बनेगा कि जेल के अंदर वो बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा है कि हम देश की राजधानी दिल्ली को चलाएंगे, तो कल तो परिस्थिति यह पैदा हो जाएगी, कोई दुर्दांत अपराधी तिहाड़ जेल में बैठा रहेगा और वहीं से वह चुनाव जीतेगा, गृह मंत्री बन जाएगा। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी पर दबाव बना करके इस्तीफा इनका लेना चाहिए। कांग्रेस के भी नेता है संजय दीक्षित, उन्होंने यही कहा है कि सीएम है और जेल से सरकार चलाएंगे, ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन कानूनी ये नहीं है कि रोक लगाओ। प्रशासनिक दृष्टिकोण से बेहतर हो अरविंद केजरीवाल किसी और को सीएम। नहीं, हमारी समझ से ठीक है, कानूनी मामला नहीं है, लेकिन लोकतंत्र लोकलाज से चलता है ना। भाई, जेल से आप रह करके एक वकालतनामा पर अगर सिग्नेचर कराना है तो उसकी भी एक प्रक्रिया है, तो जेल मैनुअल के अनुसार, तो जेल मैनुअल के अनुसार पूरे शासन व्यवस्था को चलाना। दिल्ली देश की राजधानी है, ये दुनिया के अंदर क्या संदेश जा रहा है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी कुर्सी से इतना मत चिपक जाइए कि सार्वजनिक जीवन ही कलंकित हो जाए। या आपको इस्तीफा देना चाहिए और दूसरे विधायकों को मौका दीजिए, अपने दल के विधायक को। आप ही है तो दिल्ली है, ये इस समझ से बाहर निकलिए। देखिए, अभी तो ये टेलर है, अभी असली फिल्म बाकी है। तो ये जो झांकी है, ये आगे असली फिल्म देखने के लिए अभी भाजपा को, जेडीयू को बाकी है। और कई ऐसे बीजेपी के और जेडीयू के माननीय विधायक और नेता हैं जो संपर्क में हैं, और सब लोग छोड़ना चाह रहे हैं पार्टी। वो सब आएंगे और नया बिहार बनाने के लिए उस संकल्प के साथ जो श्री तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में काम कर दिखाया, उसके साथ होंगे। सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि लालू यादव ऐसे राजनेता हैं जो टिकट बेचने में माहिर, अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा। पहले बेटी से किडनी लिए, उसके बाद फिर टिकट दिए। देखिए, ये शर्मनाक बयान है और इस पर प्रतिक्रिया हमारी पार्टी ने लगातार दी है। और ये देश की बेटियों का अपमान है। और इस तरह के बयानों से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खिसक चुकी है और लोकसभा चुनाव में कहीं कोई मुकाबला नहीं बचा है, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा कि 8-9 बार उनको बुलाया, समन का सम्मान नहीं किया, तो मतलब केवल ये कि व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी के लिए आमंत्रित कर रहा है। अगर पहली बार बुलाया जाता तो वो गिरफ्तार नहीं। उनको ये एक्सपीरियंस है
क्योंकि उन्होंने कमल छाप साबुन से स्नान कर लिया तो वो उनके ऊपर सारे मुकदमे, सारे छापेमारी खत्म हो गए। तो वो कह रहे होंगे, अपना अनुभव बता रहे हैं कि विपक्ष के नेता भी जो नहीं भाजपा से लड़े वो भाजपा में चले जाएं तो उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी, वो जेल नहीं जाएंगे। लेकिन जो लड़ने वाले हैं, जो विपक्ष के नेता इंडिया गठबंधन के हैं, ये लड़ने वाले हैं, इसलिए ये डरने वाले नहीं हैं भाजपा से। जो लोग डर गए उसका एक उदाहरण है असम के माननीय मुख्यमंत्री जी। अच्छा, ये कांग्रेस नेता संजय दीक्षित, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा कि सीएम बने रहे या जेल से सरकार चलाइए, आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है जो रोक लगा सकता है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से बेहतर होगा कि अरविंद केजरीवाल किसी और को मनोनीत कर दें। देखिए, ये ठीक है कि ये क्या करेंगे, क्या फैसला लेंगे, वो भी अपने कानूनी सलाहकारों से सलाह ले रहे होंगे और जो भी उनके कानूनी सलाहकार होंगे वो सलाह देंगे, वो फैसला लेंगे श्री केजरीवाल जी। माननीय बीमा भारती जी को जनता दल यू ने विधानसभा में गृह प्रवेश करवाया, माननीय मंत्री बनाया और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तो इस्तीफा देते हैं, लेकिन अंतिम कस तक विधानसभा में बने रहेंगे। अरे विधानसभा से रिजाइन करिए ना। नैतिक रूप से अगर पार्टी से रिजाइन कर दिया तो जिस पार्टी ने आपको एमएलए बनाया है तो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने में क्या दिक्कत है? नाराजगी बहुत दिनों से थी उनकी, कहा जा रहा था। अरे अच्छा, खुशी था तो उस समय नाराजगी थी। अरे नीतीश कुमार ये ने जो अति पिछड़ा समुदाय के लिए काम किया है, जो पिछड़ा समुदाय के लिए काम किया है, समाज के सारे तबकों के लिए काम किया है, वो नजीर है, उदाहरण है। अच्छा, ये सम्राट चौधरी है, उन्होंने भी लालू यादव पर हमला किया और कहा कि लालू यादव ऐसे नेता है जो टिकट बेचने में माहिर है और अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा। पहले बेटी से किडनी ली है, फिर उसका उनको टिकट दे रहे हैं। अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने का क्या संदर्भ है वो जाने, लेकिन माननीय लालू प्रसाद जी की कार्यशैली रही है कि गिव एंड टेक का, तो स्वाभाविक है इस ढंग के आरोप तो उनको झेलना पड़ेगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा है कि जब 8-9 बार उनको सम्मान आया, वो नहीं गए, सम्मान का सम्मान नहीं किए, तो वो गिरफ्तारी के लिए आमंत्रित कर रहे थे। अगर पहले ही बुला के चले जाते हैं तो नहीं, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने तो देश के संविधान को कलंकित करने की पूरी तैयारी कर ली है। भाई, राज्य का मुख्यमंत्री जेल की सलाखों के भीतर हो और वह इस्तीफा नहीं दे, ये तो मजाक हो रहा है, लोकतंत्र के साथ मजाक हो रहा है। और ऐसे लोग सार्वजनिक जीवन के कैसा उदाहरण बनेगा कि जेल के अंदर वो बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा है कि हम देश की राजधानी दिल्ली को चलाएंगे, तो कल तो परिस्थिति यह पैदा हो जाएगी, कोई दुर्दांत अपराधी तिहाड़ जेल में बैठा रहेगा और वहीं से वह चुनाव जीतेगा, गृह मंत्री बन जाएगा। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी पर दबाव बना करके इस्तीफा इनका लेना चाहिए। कांग्रेस के भी नेता है संजय दीक्षित, उन्होंने यही कहा है कि सीएम है और जेल से सरकार चलाएंगे, ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन कानूनी ये नहीं है कि रोक लगता। प्रशासनिक दृष्टिकोण से बेहतर हो अरविंद केजरीवाल किसी और को सीएम। नहीं, हमारी समझ से ठीक है, कानूनी मामला नहीं है, लेकिन लोकतंत्र लोकलाज से चलता है ना। भाई, जेल से आप रह करके एक वकालतनामा पर अगर सिग्नेचर कराना है तो उसकी भी एक प्रक्रिया है, तो जेल मैनुअल के अनुसार, तो जेल मैनुअल के अनुसार पूरे शासन व्यवस्था को चलाना। दिल्ली देश की राजधानी है, ये दुनिया के अंदर क्या संदेश जा रहा है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी कुर्सी से इतना मत चिपक जाइए कि सार्वजनिक जीवन ही कलंकित हो जाए। या आपको इस्तीफा देना चाहिए और दूसरे विधायकों को मौका दीजिए, अपने दल के विधायक को। आप ही है तो दिल्ली है, ये इस समझ से बाहर निकलिए।